Now let's start. The chapter name is indices. Let's see properties of the indices. When a raised to the power m into a raised to the power n, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a जो इनकी जो बेस पे a क्या है यहाँ बेस और m एंड n क्या है यहाँ पावर्स। तो जब बेस सेम होते हैं और पावर डिफरेंस होते हैं तो उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर जो होते हैं उनका समीशन हो जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ बेस 2 है और जिसकी पावर 2 है, यहाँ बेस भी अगेन सेम है 2 और जिसकी पावर 3 है। जब हमारे बेस सेम होते हैं और पावर डिफरेंस होती हैं और उनका मल्टीप्लाई होता है तो हम उसको इस तरह से इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ लिख दिया है हमने 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 3, यानी ये जो पावर्स हैं इनका समीशन कर दिया है। देन फाइनली रिजल्ट आता है 2 रेज़ टू द पावर 5। अगेन देखो सेकेंड प्रॉपर्टीज है a रेज़ टू द पावर m रेज़ टू द पावर n। जब इस तरह से a की पावर m का होल पावर n हो तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a रेज़ टू द पावर n इंटू n। Just for example 2 raised to the power 2 and whole power 3 is equal to 2। तो जो हमारी ये जो पावर्स हैं 2 and 3 इनका हमने क्या कर दिया है मल्टीप्लाई। तो 2 raised to the power 2 into 3 is equal to 2 raised to the power 6। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए आप, a raised to the power m अपॉन a raised to the power n is equal to, जब हमारा जो भी हमारा बेस आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर में है और सेम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का बेस सेम है और पावर डिफरेंस है तो हम उनको इस तरह से लिख देते हैं। जो भी डिनोमिनेटर्स की पावर होती है वो न्यूमरेटर में आकर आपका सब्ट्रैक्ट हो जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है। देन आप देखिए कि हमने बेस सेम है तो बेस तो सेम ही रखा 2, बट जो आपकी डिनोमिनेटर की जो पावर है वो न्यूमरेटर की पावर में से सब्ट्रैक्ट कर दी है। देन फाइनली इसको हमने जब सॉल्व करा है तो 2 यहाँ पे मिनिमम है और 3 यहाँ पे मैक्सिमम है और माइनस का 3 बड़ा है, -3 इज ग्रेटर देन द 2। सो हमने यहाँ इसको सॉल्व किया तो 2 रेज़ टू द पावर -1 आता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट a रेज़ टू द पावर m इंटू b रेज़ टू द पावर n। यहाँ पे क्या है, बेस तो डिफरेंट है बट पावर सेम है। जब बेस आपके डिफरेंट होते हैं और पावर सेम होती हैं तो हम प्रॉपर्टीज इस तरह से फॉलो करते हैं। ए बी को हम ब्रैकेट में कर देते हैं और उनकी पावर है ना जो सेम है उसको होल पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2 है, जहाँ पर है ना बेस 2 और 3 हैं और पावर 2 हैं। जो पावर्स तो सेम है बट बेस आर बोथ डिफरेंट। जब आपके बेस डिफरेंट होते हैं तो हमने उनको इस फॉर्म में लिख दिया है। हम इनका मल्टीप्लाई भी कर देंगे और जो पावर्स हैं 2 उनको होल पावर में कन्वर्ट करके हमने इस तरह से लिख दिया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए आपकी a अपॉन b रेज़ टू द पावर m। यहाँ m जो है वो होल पावर है, इट्स मीन्स जो है a पे भी है पावर और b पे भी है। तो अब हम इसका एक्सपांड करते हैं तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं a रेज़ टू द पावर m अपॉन b रेज़ टू द पावर m। यहाँ पे देखिए सेम 2 अपॉन 3 है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है और पावर m के प्लेस पे 2 है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2। अब यहाँ देखिए हमने 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2 को सेपरेट करके लिख दिया है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए a रेज़ टू द पावर m इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर n। यहाँ पे आपके बेस सेम है बट पावर डिफरेंट है। लेकिन अगर आपके जब पावर डिफरेंट है और बेस सेम है तो ऑब्वियसली बात है कि जब आपकी ऐसी कंडीशन होगी तो m और n भी इक्वल होंगे ही, तभी ये कंडीशन सेम होगी। अदरवाइज ये कंडीशन सेम हो ही नहीं सकती है। तो जस्ट लाइक यहाँ पे हमने 2 रेज़ टू द पावर 2 है, इट्स मीन्स बेस a है, दोनों साइड लिया हुआ है जो, और पावर भी दोनों साइड सेम है। इट्स मीन्स क्या हो गया m इज इक्वल टू n। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि जो बेस है वो इक्वल 1 नहीं हो सकता है, नॉट इक्वल टू 1 ही रहेगा। इट्स ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू b रेज़ टू द पावर n। जहाँ पे n इज नॉट इक्वल टू 0 देन a इज इक्वल टू b। अगर आपका यहाँ पे n जो है नॉट इक्वल टू 0 होता है
और n कोई भी सेम है तो आपकी कंडीशन a इज इक्वल टू b है। तो कब होगी जब कंडीशन, ये कंडीशन तो जब भी बनेगी ना जब a और b आपका सेम होगा, पावर सेम है, तभी ये प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। तो अब यहाँ पे इट्स मीन्स क्या है, a इक्वल टू b भी सेम है और n तो हमेशा सेम ही रहेगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल देखिए 2 रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 2। इट्स मीन्स यहाँ पे दोनों की जो बेस हैं, बेस की जो वैल्यू है वो सेम है। बेस डिफरेंट जरूर है, a और यहाँ b है, बट बेस की वैल्यू सेम है। जब हम इनको है ना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे, तो कंपैरिजन करने के लिए ये मेथड का यूज़ किया जाता है। ये प्रॉपर्टीज स्पेशली कंपैरिजन की टाइम में यूज़ होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, a रेज़ टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू, इट्स मीन्स है जब माइनस n होता है तो हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर की चीज़ें डिनोमिनेटर में लिख देते हैं और डिनोमिनेटर की चीज़ को न्यूमिनेटर में लिख देते हैं, जस्ट अपोजिट ले जाते हैं। और जस्ट लाइक है यहाँ पे a रेज़ टू द पावर माइनस n है तो ये न्यूमिनेटर में है तो हम इसको 1/a की पावर n लिख सकते हैं। एंड अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का पावर कुछ भी होता है तो 1 ही होता है और डिनोमिनेटर में a की पावर n हो जाएगा। और जहाँ पे आपका बेस जो है नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल 2 की पावर माइनस 2 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर माइनस 2 है तो मैंने बताया था ना कि जो न्यूमिनेटर में अगर है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर में चला जाता है और पावर्स अपोजिट हो जाती हैं, नेगेटिव वाली पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव वाली नेगेटिव हो जाती है। अब यहाँ से ये 2 रेज़ टू द पावर माइनस नेगेटिव 2 है तो जब इसको हमने डिनोमिनेटर में ले गए इस वाले को, बेस को 2 में, तो ये वाली जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ से 2 रेज़ टू द पावर माइनस 2 है, ये क्या है सिंपली लिखा हुआ है तो हम इसके डिनोमिनेटर में 1 इमेजिन कर लेते हैं और हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि 1/2 रेज़ टू द पावर 2। यहाँ 2 रेज़ टू द पावर 2 डिनोमिनेटर में हो गया है, इसीलिए ये पावर आपकी पॉजिटिव बन गई है और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी देखिए, जब भी बेस की पावर कोई भी 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। इट्स ओके, लेकिन आप याद रखना कि जो बेस है वो 0 नहीं होना चाहिए, तब ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। जस्ट लाइक 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अगर कोई भी पावर होती है XYZ, 7 की पावर 0, XYZ कुछ भी है तो उसका वैल्यूज आपकी हमेशा 1 ही होती है।